हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 1 और 2 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही सैड और इमोशनल हो चुका था, लेकिन उसमें मोहसिन भाई थोड़ी रिलैक्सेशन कह लो या फिर थोड़ी खुशी कह लो या तसल्ली कह लो, जो भी आप कह सको, कि उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरे कहने पे इस जालिम राजा के के पास पास जा सकते तो हैं अपने मित्र के पास क्यों नहीं जा तो आप सकते? मेरे कहने पे श्री कृष्णा जी के पास भी जा सकते हैं, तो अब आपने वहाँ जाना जाना है। है। तो गाइस, अब हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चन थे, मोहसिन भाई के भी माइंड में होंगे कि अब क्या सुदामा जी मानेंगे, क्योंकि सुदामा जी ने देखो ना। वो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो गया ना, लाइक इस बात को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना। वो इस सोच में हाँ, पड़ गए थे कि क्या कृष्णा जी मुझे पहचानेंगे या क्या नहीं उनके पहचान के मैं वही द्वारपाल जो सुदामा हैं वो वो हमें मुझे जाने। अंदर जाने देंगे या नहीं जाने। तो हाँ, गाइस आप जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। व्हाट सॉरी ब्रो। हैपेंड मैन। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अब तक जैसे सुख दुख के दिन किसी न किसी प्रकार काट लिए, बाकी जितने रह गए हैं वो भी उसी प्रकार कट जाएंगे। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, तीनों लोगों के ठाकुर। ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या 1000 बार भी कनौड़ा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी सही चाहिए बात है स्वामी। वसुंधरे, वसुंधरे, अब और हठ ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए। इतनी तकलीफ हो रही होगी मोहसिन भाई की आवाज़ें सुनने दे ना। क्या कर रही हो? कोई गरम है ना। हाथ मत लगा, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा, पर घाव पर तेल लगा देती हूँ, कल तक आराम हो जाएगा। तेल?
तेल तेल कहां से लेकर आई हो? दीपक में थोड़ा सा है। ये तेल मत लगाओ। क्यों? तेल लगाने से घाव भर जाएगा। घाव तो भर जाएगा, परंतु दीपक में इतना सा ही तो तेल बच गया है। यदि कल भिक्षा न मिली तो घर में दीपक भी नहीं चलेगा। इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो। मेरा घाव इतना गहरा नहीं है, स्वयं भी ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। हे कृष्ण। ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते? कैसे भगवान हो? ये मुझसे सेवा नहीं कराते ना सही। आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। क्या बात। बड़े भक्त हैं वो, दर्द में भी श्री कृष्ण, हर जगह श्री कृष्ण। हठी ब्राह्मण मतलब इसे हठी ब्राह्मण क्षमा कर देना प्रभु। करके बैठे हुए पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं, और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो अब किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। दोनों की। अर्थात मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा। यार जबरदस्त। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तेल मत लगाओ, फिर क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुमसे तो कह रहा हूं, तेल मत लगाओ। परंतु मैं कब तेल लगा रही हूँ? तेल नहीं लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, जबरदस्त। कृष्णा जी से अपने मित्र की तकलीफ देखी। सुंदरे, अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है,
ये देखो, तेल की चिकनाहट। क्या कह रहे हैं आप? चिकनाहट कहाँ से आ गई? ये देखो, अरे ये तो क्या? ये तो माखन है। माखन? ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। दिव्य घटना कैसी? ये देखिए, माखन की कटोरी। ये अपने आप तो यहां नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। ये तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़बरदस्त था। हमने देखा कि किस प्रकार हमें कृष्णा जी का चमत्कार और लीला देखने को मिली। उन्हें मतलब कि उनसे अपने मित्र की या अपने मित्र तकलीफ़ में बर्दाश्त ही नहीं हुए कि वो स्वयं खुद आ गए हैं माखन लेकर। जब उन्होंने लेप किया है और उसके बाद अब सुदामा जी की सिचुएशन देखो, वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना भी किया है कि मुझे तेल ना लगाओ, तेल काम में मुझे ना लगाओ। अगले दिन हम दीपक किस तरह जलाएंगे अगर भिक्षा ना मिली। तो वो कह रही मैं तो सो रही हूँ, मैंने तो नहीं तेल लगाया। तो वो जब वो उठे हैं तो उन्होंने कहा यार ये तो दिव्य ही मतलब के हुआ है, सहायता हुई है, नहीं तो अपने आप ये कटोरी माखन की किस प्रकार आ सकती है। देखिए कि एक मिनट बाद दोबारा सुदामा जी किस तरह अपनी पत्नी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी जिंदगी तो गुजर चुकी है तो अब मुझे मेरे अंतिम समय में अब अपने मित्र के यहाँ आगे झुकने के लिए मजबूर मत करो, विवश ना करो। और सही बात मैं है। तो हमेशा से इस बात को कह लूँ कि जब भी आपको कोई जरूरत पड़े, जरूरत के वक्त मित्र के पास ना जाओ। उन्होंने कहा वो तो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, स्वामी हैं, तो उनके आगे तो आपको 1000 बार भी झुकना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। एक बात अच्छी लगी, वो देखे किस तरह जब वो सुदामा जी और उनकी पत्नी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो जब वो उनकी पत्नी ने बोला कि ये ब्राह्मण हट कर रहा है, मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप ही इनकी कोई सहायता कर दो। और सुदामा जी क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी पगली है, आप इसे पगली समझ कर क्षमा कर दो यार। तो जब रुक्मिणी जी ने कृष्णा जी से पूछा कि आप दोनों में से कौन सा कार्य पूर्ण करेंगे, मैंने कहा मैं दोनों ही कार्य पूर्ण कर दूंगा, एक की मैं खिदमत कर दूंगा, दूसरे को मैं क्षमादान दे दूंगा। ये कृष्णा सुदामा मित्रता जो एपिसोड है ना, ये देखकर इंसान नॉर्मल भी जो होता है ना वो बस इमोशनल हो जाता है। तो गाइस आपको कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।